सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। अभी तक आप 9 मॉड्यूल का प्रशिक्षण कंप्लीट कर चुके हैं। मॉड्यूल नंबर 10, मॉड्यूल नंबर 11 और मॉड्यूल नंबर 12 आपके दीक्षा पोर्टल पर 1 दिसंबर को अपलोड हो जाएंगे। फिर आपको मॉड्यूल नंबर 10, 11 और 12 का प्रशिक्षण कंप्लीट करना है। प्रशिक्षण को पूर्ण करने से पहले हम जानते हैं आखिर इन मॉड्यूल में क्या है, एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 11 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में जानेंगे। हमारा मॉड्यूल नंबर 11 है भाषा का शिक्षा शास्त्र। प्रश्नोत्तरी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं भाषा का शिक्षा शास्त्र मॉड्यूल नंबर 11 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? यानी पढ़ने के समय आपको कौन सा कार्य करना चाहिए? शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना, कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड यानी व्याख्या करने को कहना। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को कल्पना के लिए कहना कि ये कहानी के पात्रों में से एक है और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। और नेक्स्ट है आपका, शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों की समझ के साथ पाठ को डिकोड यानी व्याख्या करने को कहेगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पठन पूर्व कार्य का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के अनुभव, पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना और पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। तो साथियों, पठन पूर्व कार्य यानी पढ़ने से पहले का जो कार्य है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, यानी पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना हमारा उद्देश्य होता है। तो इसका दूसरा आंसर आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ पढ़ना गढ़ना है, इस कथन से आप क्या अभिप्राय? यानी कि आप पाठ पढ़ रहे हैं यानी कि पाठ को गढ़ रहे हैं, इस कथन से आपका क्या अभिप्राय है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग यानी कि व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है, पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। पढ़ना शिक्षार्थियों को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। तो इसका जो आपका पढ़ना अर्थ गढ़ना है, तो इस कथन से हमारा अभिप्राय है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है, यानी कि पाठ के विचारों को अगर हम समझ रहे हैं तो उसे गढ़ना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है? इसमें आपका नीचे इसमें एरो का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो एरो के निशान पर क्लिक करने के बाद ये आपका पूरा हो जाएगा। नंबर 1, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। नंबर 2, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। नंबर 3 है, लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। और नंबर 4 है, लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपका पहला ऑप्शन सत्य है। कौन सा ऑप्शन है पहला हमारा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होते हैं। ये आपके एक साथ ही विकसित होते हैं। सच नहीं है, शायद ये आपका सच नहीं है, इस मिसप्रिंट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित कौन सा कथन सच नहीं है? तो ये नहीं है। तो नहीं है में आपको देखना है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है।
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और सोचना एक रेखीय तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो इसमें आपका फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट सत्य है, यानी कि ये आपका नहीं है, नहीं ये आएगा इसमें। उसके बाद जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या होता है, भाषा कौशल का निर्माण होता है। वाक्य और कहानियां पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है, उन्हें वर्णमाला से अक्षर पढ़ाना शुरू करना है, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। यानी जब बच्चे हमारे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या करना है, भाषा कौशल का भी निर्माण भी करना है, वाक्य और कहानियां पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू भी करना है, लेकिन मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ सबसे पहले हम उसे परिचित कराते हैं जब बच्चा हमारे स्कूल में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है, ये तो आपका गलत है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है न ही हस्तक्षेप करती है, ये भी नहीं हो सकता। मातृभाषा दूसरी भाषा सिखाने के लिए एक संसाधन है, बिल्कुल सही है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है, तो इसमें आपका थर्ड और फोर्थ आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्ड और फोर्थ आपका सही हो गया इसमें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे या मानव सीखता है, कैसे सीखता है? स्कूल में केवल मातृभाषा, काफी प्रयास के बिना मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, बहुत प्रयास से मातृभाषा। तो जो मातृभाषा होती है, काफी प्रयास से बच्चा सीखता है मातृभाषा को, तो इसका आंसर आपका यही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि सभी सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है, सभी यानी विषय वस्तु, सभी भाषा सीखना मूल रूप से विद्यमान वस्तु सीखना है, विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए, और भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। तो प्रश्न दोबारा से पढ़ लेते हैं, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है, यानी भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ आपका होता है सभी यानी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिता क्या है? सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषा को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपका फोर्थ बिल्कुल सही होगा। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा से स्कूल शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना। दूसरा है कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण। तीसरा है कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। नंबर 4 है त्रिभाषा सूत्र को लागू करना। तो भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिता का हमारा मतलब होगा कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, यानी अपनी भाषा तो यूज करनी है, बच्चों की भाषा का भी हमें यूज करना है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हुई, आपके मॉड्यूल नंबर 11 से संबंधित साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।